प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और चौथा ये जो है वो है स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चारों नंबर है क्या, ये चारों वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है, यानी इंटीजर नंबर है, जो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सबके लिए ये चारों सेट में कोई ना कोई डिफरेंट जरूर हो। ठीक है, तो याद कीजिए सबसे पहला जब हम लोग पढ़ रहे थे बोर्स मॉडल, तो वहां पे बोर्स ने बताया था कि एक फिक्स दूरी पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है और उन्होंने नाम दिया था उसको सेल, यानी ऑर्बिट बोला था। उसके लिए उन्होंने के एल और एम ऐसे करके सेल का नाम दिया था। तो वही जो है उसी चीज को हम कन्वर्ट किया गया क्या चीज में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। और इसके बगल में आपको नोट्स में देखेंगे तो नील्स बोर का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये डिनोट क्या करता है, ये क्या बताता है, ये जो है ये हमको बताता है उस सेल को आइडेंटिफाई करता है जिस सेल में वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये बताता है कि उस सेल का साइज क्या है, यानी हमने क्या बताया था उस समय कि एक रेडियस निकालने का फॉर्मूला बताया था जब हम बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे। ठीक है, वहां पे तो ये सेल का साइज बताता है और उस सेल का या उस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बताता है। जैसे हम लोग चलिए एक बार डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ये मान लीजिए, विंडो शो करने दीजिए ड्राइंग वाला। देखिए वहां पे हम बस थोड़ा सा रिकॉल आपको करा रहे हैं कि एक इस तरह से पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया मान लीजिए सेंटर में, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इस सेल में, जिसको बोर्स ने फिक्स्ड ऑर्बिट दिया था और नाम दिया था। मान लीजिए इसका नाम उन्होंने दिया के, इसका एल, इसका एम। तो के लिए एन का वैल्यू क्या था 1, एल के लिए एन का वैल्यू 2 और एम के लिए 3, ये वैल्यू दिया गया था। तो यही चीज कहलाता है जो 1, 2 और 3 जो है ये आपका, यही चीज कहलाता है क्या, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से लिखते हैं, एन एस, एन एस, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से, और इस तरीके से। तो एन क्या है वहां पे, जैसे हम लोग लिखते हैं 1s, 2s, 2p, तो यहाँ पे हमने डिनोट किया एन से किसको, ये 1, 2 और 2 को, 3, 4 ये भी आएगा इसमें। ठीक है, यही आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं और जो न्यूमेरिक डिजिट लिखते हैं किसी भी ऑर्बिटल के फर्स्ट में सामने, तो वही चीज आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या बताता है कि किस सेल का ये ऑर्बिटल है, यानी जो ये 2s लिखा हुआ है तो ये s ऑर्बिटल किस सेल का है, ये सेकेंड सेल का है, यानी एल सेल का। ठीक है, और एल क्या बताता है, एल जो है हमारा ये दूसरा वाला क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए आपका कौन कौन सा वैल्यू होता है, एस, पी, डी और एफ, इतने सेल हमने पढ़े हैं, सब सेल, सेल नहीं ये सब सेल हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग असाइन करते हैं 0, इसके लिए असाइन करते हैं 1,
इसके लिए असाइन करते हैं 2 और इसके लिए असाइन करते हैं 3, यानी इसको डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है, तो लेकिन ऐसे हम अगर उसको जानते किस नाम से हैं तो SPDF के नाम से, सब सेल के नाम से। तो इसीलिए पहला जो है हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे लिखते हैं n के तौर पे, जो 1 2 3 ऐसे करके लिखते हैं। दूसरा जो है वो हम लोग लिखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर A, और उसके ऊपर जो स्टार मार्क्स आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लिखते हैं कि उस पार्टिकुलर जो है सबसेल में SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज। अब इसमें आएगा आपका एक तीसरा चीज और, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और आपका उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमारा बताता है ओरिएंटेशन। चलिए तो इसको थोड़ा वो करते हैं, फिर से हम अपने वहां पे पहुंच रहे हैं। तो देखिए क्या है ये चीज, ये तीनों क्वांटम नंबर जो है, तीनों चारों क्वांटम नंबर, ये बस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, या उस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो इस हाँ इम्तियाज, आप माइक ऑफ कर दो। हाँ थैंक यू। तो देखिए सबसे पहला चीज था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नील्स बोर के द्वारा यह दिया गया। क्या आइडेंटिफाई करता है? मेन सेल। ठीक है, मेन सेल। और क्या क्या यहां से आपको पता चलता है? आपको यहां से पता चलता है 2n², यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन उस सेल में हो सकते हैं। यहां से हमें दो चीज पता चलता है। ठीक है, ये हम लोग पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2n² क्या देता है? 2n² देता है कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और n² देता है क्या, कि कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो सकता है। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे उसमें एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 एटम वो ऑक्यूपाई कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6। अब ये देखिए जितने जो एक एक ब्लॉक हैं ये सब ऑर्बिटल है। ये आपको जो ब्लॉक दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्बिटल हैं। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं एक ब्लॉक में? 2। ऐसा कोई भी ऑर्बिटल है जिसमें 2 से ज्यादा दिख रहा हो? बोलिए। हेलो। नो सर। 2 से ज्यादा किसी में भी नहीं दिख रहे होंगे, तो 2 से ज्यादा उसमें हो ही नहीं सकते। तो जो 2n² हम लोग जो जाने थे कि 2n² क्या देता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। उसके बाद जो दूसरा चीज ठहरा 2n², तो n² क्या है इसमें? n² जो है, n² हमारा बताता है कि नंबर कितने नंबर ऑफ सेल। क्या हुआ? बोलिए। कुछ बोल रहे हैं? चलिए तो देखिए सर आपका आवाज बहुत कम अब आ देखिए रहा है। आपस में, हाँ, आवाज बहुत कम आ रहा है। यस सर। अब कुछ सही हुआ? यस सर, हेलो। बराबर है सर। यस सर।
देखिए पहला हमने पढ़ा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या बताता है, n, n से डिनोट करते हैं, किसने दिया था, बोर्स ने, ठीक है। क्या बताता है, सेल के बारे में, कि किस सेल, ये कौन सा सेल है। सेल को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे शुरू होता है, के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4, ठीक है। इस पे एक फॉर्मूला दिया गया था 2n², ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या आपको मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो के लिए n का वैल्यू कितना है, 1, तो के लिए आपका ये कैलकुलेशन कितना आएगा, 2n² कितना आएगा, 2, ठीक है। के लिए कितना आ गया, 2n², 2, एल के लिए कितना आएगा, 8, एम के लिए कितना आएगा, 18, और एन के लिए कितना आएगा, 32। तो n² क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेल में कितना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा, ठीक है। उसके बाद एक और आ गया हमारा n²। n² क्या बताता है, n² बताता है नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल, यानी क्या मिलेगा यहां से हमको, नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ, इसमें कीजिए ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है। तो n² के लिए, इसके लिए 1, इसलिए इसमें पाया जाता है केवल 1s। फिर उसके बाद यहां n² का वैल्यू कितना होगा, 4, यहां 1s, इसका वैल्यू कितना होगा, यहां 9, और यहां आपका 16, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, एक ही ब्लॉक होता है, आपको इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक ब्लॉक, यहाँ 2s एंड 2p दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो 2s में, s में केवल एक ब्लॉक और p में 3 ब्लॉक, p में आपको कितना होता है, 3 ब्लॉक, तो ये हो गए 4। उसके बाद जैसे ही आप हम 9 में जाएंगे तो यहाँ पे d भी जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 3s, 3p एंड 3d, 3 हो गए। तो s में कितने ब्लॉक होते हैं, s के कितने ऑर्बिटल होंगे, 1, p के यहां जितने हैं वैसे ही उतने होंगे, 3 यहां भी होंगे, 1, 2 और 1, 3। अब d के यहां पे होंगे आपको 5, 1, 2, 3, 4 और एक और इधर ले लेते हैं 5, कितने हो गए, 5, 3, 8 और 1, 9, यानी तो आपके कितने हो गए, m में 9। अब ये देखिए, ये आपको बता दिया, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया ये p, ठीक है। ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये SPDF जो हो गया, ये आपका हो गया एज़िमुथल क्वांटम नंबर, और ये जो वैल्यू हो गया ये n² जो होता है, ये बताता है आपको कितना, ये बताता है आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, सबको 9 ऑर्बिटल होंगे, 9 उसके डिफरेंट वो होंगे, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बस अलग, ठीक है।
इस चीज को आप अगर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हेलो, यस सर, ले ली। यस सर। यस। यस सर। चलिए तो इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखिए इनका 1 से लेकर आपका आगे हो सकता है 1 2 3 4 इस तरह। एल का वैल्यू क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा आपका 0 से लेके फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, कहां से? 0 टू लेकर 0 टू n-1 यानी 0 से हैं इस तरीके। अगर मान लीजिए तो n के लिए अगर हम लेते हैं 1, ऊपर यहाँ पे n लिखते हैं, यहाँ पे l लिखते हैं। ये n मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। 1 लिखते हैं तो 1 के लिए कितने आएंगे? n-1 मैक्सिमम, तो 0। ठीक है, यहां आ गया आपका 1s। n अगर 2 है तो ये कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू? 2 - 1 यानी 1 और 0, 0 से लेकर 1 तक। तो एक वैल्यू आ गया आपका 0 और एक वैल्यू आपका आ गया 1। तो 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल है? s, तो 2s। और इसके लिए कौन सा आ गया? 2p 1 के लिए। ठीक है, वैसे ही 3, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा कितना होगा? 3, तो ये कितने हो जाएंगे? 0 1 और 2, 3 हो गया, 0 1 और 2। तो 3 में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? 3s 3p एंड 3d। इतना समझ में आया? बोलिए, प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर। सर नहीं पकड़ में आ रहा है रिपीट सर। करते हैं, क्या हुआ? हेलो, सर फिर से बता दीजिए। एग्जाम्पल दे करके बताइए ना कैसे एक आदमी बोलिए, सर बोल रहे हैं पकड़ में एक नहीं आ रहा आदमी है कोई। सर। ये कैसे हो रहा है? ये पकड़ में नहीं आ रहा है सर। सर कोई एलिमेंट का एग्जाम्पल दे ये करके बताइए ना सर। एक कोई एलिमेंट लेके बताएं। यस सर। पहले ये हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, समझे? हाँ सर, वही इलेक्ट्रॉन तो का लिख के। इलेक्ट्रॉनिक बता रहे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब लिखते हैं, वहां पे इन चीज का यूज करके, जैसे आप लोग वहां पे क्या किए बताया था ना कि 4s ऑर्बिटल पहले भरता है किससे? 3d से। ठीक है, तो यहां देखिए s का मान क्या होता है? s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यूज करते हैं, तो s के लिए क्या होगा? 0। और जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो कितना है? 4। तो 4 + 0 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इसका एनर्जी लेवल कितने कैसे कैलकुलेट किए? आपको 4 के बराबर, यानी रिप्रेजेंटेटिव एटॉमिक नंबर, ये एनर्जी लेवल। अब 3 का देखिए, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया? 3। ठीक है, और डी देखिए, डी का जो वैल्यू होता है वो हमने लिया है 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो डी 2, तो ये कितना हो गया? 5। तो ये हो गया 5। तो इसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिस पे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, समझे?
यही है हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखेंगे कैसे, तो n प्लस एल यानी प्रिंसिपल प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक। सर नहीं समझ में आया तो इस चीज इस कौन सा ये नीचे वाला सर जो बताए ये अजीमुथल ये क्वांटम अभी नंबर। बताएंगे, ये अभी बताएंगे, इसका टेंशन मत लीजिए, अभी ये चल ही रहा है। इसीलिए आपको नोट्स पूरे चैप्टर का हमने दे दिया है कि आप अगर टर्म याद कर लेंगे तो धीरे धीरे ये सारा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 36 तक एलिमेंट, 36 एलिमेंट तक, 36 एटॉमिक नंबर जितना है उतने का लिखना है। उतना एटॉमिक नंबर लिखते लिखते हम लोग का ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी बस ये 3-4 चीज आप वो करके चलिए कि यहाँ पे देखिए n को हम लोग क्या चीज से 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n वही है जो बोर्स मॉडल में हम लोग ऑर्बिट का क्या करते थे, वैल्यू डिसाइड किया था। k सेल के लिए 1, l सेल के लिए 2, m सेल के लिए 3, n सेल के लिए 4। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए, उधर से आवाज आ रही तो दूसरों को नहीं सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो k का वैल्यू किस से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4, इससे आगे बढ़ते रहेगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, ऐसे डैश डैश डैश। l के लिए 0 to n, यानी जब n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा तो ये होगा 0, n का वैल्यू अगर 2 होता है तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0 एंड 1 दोनों। ठीक है, n का वैल्यू अगर हुआ 3 तो ये हो जाएगा 0 1 और 2, यानी जितना ये नंबर है उससे एक कम 0 तक, यानी 0 से शुरू करेंगे 0 1 2। तो 0 हम जनरली यूज करते हैं s ऑर्बिटल के लिए, 1 यूज करते हैं p ऑर्बिटल के लिए, और 2 यूज करते हैं d ऑर्बिटल के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग -L टू -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, यानी क्या होगा, -L होगा ही से डैश 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 बीच में 0 और फिर डैश 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 आपका कहां तक होगा, +L तक। यानी देखिए आपका एक ये इस पे डिपेंड कैसे कर रहा है, L जो है n पे कैसे डिपेंड कर रहा है, L का वैल्यू कितना हो सकता है, n से एक कम तक, जितना भी हो, 0 से शुरू करेंगे और n-1 तक। ठीक है, m कितना हो सकता है, -1 टू प्लस -L2 प्लस L तक, इंक्लूडिंग 0, 0 के साथ 0 भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा बताता है सेल। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है सेल, ये आइडेंटिफाई करता है हमारा सब सेल। ठीक है, और ये बताता है हमारा कि ओरिएंटेशन वो दिखता कैसा है अपने ऑर्बिट में। ठीक है, ये आपका बताता है क्या, सेल, ये सब सेल, और ये उसका ओरिएंटेशन, उस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कि वो कैसा दिखता है, कैसे कैसे उसका कहां पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये बताता है। तीसरा हमारे पास है, उसको हम लोग ms से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ms से, या दो ही वैल्यू हो सकती, ±1/2। समझे, ये चारों क्वांटम नंबर समझ में आया, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और कैसे इनका वैल्यू आइडेंटिफाई किया जाता है। सर चौथा कौन सा होगा, चौथा जो है सर, चौथा क्या सर, MS/S, ये कौन सा क्वांटम नंबर चौथा सर? एक तो सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक अज़ीमुथल है, तीसरा मैग्नेटिक है सर, और चौथा सर हाँ फिर से स्पिन, स्पिन क्वांटम, स्पिन।
क्वांटम नंबर जो होता है बस उसका दो ही वैल्यू होता है। जैसे हम ऑर्बिट में पहले भी जो लिखते हैं एक इस तरह से लिखते हैं, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। एक क्लॉकवाइज स्पिन का है और एक जो है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का ये है दूसरा, यानी दोनों का स्पिन जो होगा वो एक दूसरे से विपरीत होगा, यानी उसके रोटेशन का जो वो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो, यही उसका बताता है स्पिन। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, अच्छा से सुनाई नहीं देता है। आज इधर थोड़ा बारिश भी बहुत तेज हो रही है तो हो सकता है उसके कारण नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका दो ही वैल्यू हो सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक को हम लोग डिनोट करते हैं +1/2 से, ठीक है, और दूसरे को डिनोट करते हैं -1/2 से। अगर हम एक ऑर्बिटल में एक बॉक्स में अगर दोनों इस तरीके से अगर लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये जो है ये कॉन्फ़िगरेशन गलत। तो क्या होता है कि एक अगर क्लॉकवाइज रोटेशन का है तो दूसरा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का होगा। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, उसका वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5 जो कि सेल का वैल्यू होता है। तो ये क्या बताता है, सेल और सेल का एनर्जी लेवल और सेल का रेडियस। दूसरा जो क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, डिनोट करते हैं L से, उसका वैल्यू क्या होगा 0 to n-1, 0 to n-1, यानी n का वैल्यू जितना होगा उसका में n-1 एक कम होगा इसका, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये सबसेल बताता है कि किसी में कितना सबसेल है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया ना ये 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताया 2, तो यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या आएगा 0 और 1, तो 0 और कितने हो गए, कितने नंबर हो गए 2, तो यहाँ पे 2 सबसेल होंगे। तो 2 सबसेल कौन कौन से हैं, 2 सबसेल हैं हमारे एस 2s एंड 2p, एस एंड पी दोनों 2 सबसेल हो गए। तो यहाँ पे जो चीज है आपका एस और पी आपको सबसेल बता रहा है कि एक सबसेल आपका हो गया एस और एक सबसेल आपका हो गया पी, और ये 2 जो है आपका बता रहा है कि ये कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, यानी सेकेंड ऑर्बिट यानी सेकेंड सेल का है, यानी एल सेल का है ये, और ठीक है सर हाँ सर। अब देखिए सर वही चीज हेलो को हम लोग इम्प्लीमेंट, हेलो हेलो हाँ बोलिए, हाँ हाँ सर, बोलिए। ये यहाँ पर जो रिलेशन बताएं आप सबसेल का 2s, इसका और 0 से क्या लिंक है? 0 के लिए लिखे हैं 2s, फिर 1 के लिए लिखे हैं 2p, इसका दोनों में क्या लिंकअप है, ये थोड़ा सा। 0 से हम इस प्रेजेंट करते हैं, जो नंबर में हम इसको जो रिप्रेजेंट हैं वो हम इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी इतना ध्यान रखिए, सर ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, जैसे एस पर पावर जो लिखते थे 2 और पी पर पावर 6, ये कहाँ से होता है सर, इसी से होता है क्या? वो नहीं, वो नहीं, वो पावर जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, इस सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो बताता है पावर। जैसे एस पे पावर अगर 2 लिखते हैं तो एस ऑर्बिट में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये मतलब है इसका। जो ऊपर पावर होता है ये बताता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस सब एस जो है ये बताता है आपका कि ये कौन सा सबसेल है। तो इसको हम लोग मार्क करते हैं इसको 0 से, क्योंकि इसका जो ओरिएंटेशन होता है, इसका जो मतलब आपको शेप होता है वो गोलाकार
होता है की तरह, समझे? यस सर। हेलो, चलिए इतना, तो ये तीनों चीज आप वो करके रखिए। n नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 and 4 5, l azimuthal number, value find by g, value lies in between 0 to -1, 0 -1 -2 up to n-1. m मैग्नेटिक, ये देखिए L का वैल्यू जितना -L2 प्लस L के लिए, यानी जो के लिए आपका अलग होगा, यहाँ 1 के लिए जो ये 1 दिख रहा है आपको, इसके लिए उसका अलग वैल्यू होगा। जो आपको दिख रहा है इसके लिए अलग वैल्यू होगा, 0 के लिए अलग वैल्यू होगा, इस 0 के लिए फिर इसका अलग वैल्यू होगा, कल देखेंगे। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर का 2 ही वैल्यू हो सकता है, एक पॉजिटिव सर आपका आवाज कट रहा है। को बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए तो आज का बस यही वो करते हैं, आज थोड़ा बारिश भी हेवी हो रही है, आपका आवाज कट रहा है सर। मौसम भी ठीक नहीं है यहाँ पे। एग्जांपल देके सर कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए ना, छोटा सा एग्जांपल किसी का, किसका? कोई भी एलिमेंट को लेकर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। स्पिन क्वांटम नंबर का चलिए सबसे पहला ही हम एलिमेंट उठा लेते हैं। स्पिन का नहीं सर, हाँ सर, सबसे पहला ही एलिमेंट हम लोग उठा लेते हैं। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सर, उसके बाद अजीमुथल का, उसके बाद ऐसे करके चारों का अगर बताएंगे सर एग्जांपल लेकर के थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए अभी तो आ गया है सर समझ में, सबसे पहला आपका हुआ, सबसे पहला हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है। तो ये जो 1 है आपका, ये आपका डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है। एस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से, और इसको डिनोट करते हैं 0 से, और ये हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। वैसे ही दूसरा आपका हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यहाँ 1 हो गया, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एस हो गया, एस को रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज से? 0 से। ये आपका हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसमें इसके स्पिन अलग अलग होंगे, तो इसको जब हम बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ बनेगा और दूसरा बनेगा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे जो ये बनेगा बॉक्स, इसका जो ये बनेगा बस एक ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट हो गया, इसको यहां से कवर कर देते हैं, लिथियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। जब ये 1s कंप्लीट हो गया, क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वह कहाँ जाएगा? नेक्स्ट सेल में। नेक्स्ट सेल कौन सा है? 2, उसका पहला सब सेल 2s, ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों हो गया क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। s और s दोनों हो गया 0 एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये 2 मेन सेल 1 मेन सेल का है और ये 2 मेन सेल का है, दोनों में अंतर होता है, वो आपको पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इतना चीज से आपको
प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर पता चल रहा है? यस यस सर। सर। एक और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा आ जाएगा। इसका ले ले 7 ले लेते हैं, या 6 ले लेते हैं कार्बन का। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, इसका 1s2 2s2 कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने? 2। तो दो। अब ये जाएगा कहाँ? नेक्स्ट एनर्जी लेवल 2p। तो 2p 6, 2p में 6 आता है मैक्सिमम, इसमें 2 ही बचा है तो 2 ही मिलेगा इसको। अब इसका ओरिएंटेशन देखिए, एक इधर और एक इधर। एस का देखिए, इसमें भी वही चीज। अब पी में जो होता है, पी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं ना सर? पी में 3 होंगे, तो 3, ये देखिए। तो अब क्या होगा? एक भरेगा इसमें, पहले एक ही स्पिन भरता है सब में, जब एक फुलफिल हो जाएगा तभी दूसरे में पेयरिंग होगा। तो ये देखिए 2 भर गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1s के लिए, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। तो ये दोनों जो क्या बता रहा है कि ये दोनों किस सेल का है? एक ही सेल का, और वो सेल का नंबर क्या है? 2। और वो बोलते हैं हम लोग के बाद कौन सा आता है? एल सेल। और ये कौन सा सेल का है? ये है हमारा के सेल। जैसे ये मान लीजिए, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। ये हो गया हमारा पहला सेल, के सेल। इसके बाहर ये हो गया दूसरा सेल, एल सेल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? ये जितने जो है 4, तो इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन पाए। और वो चारों इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो 2 एस में है और 2 पी में है, यानी पी के इतने वैकेंट हैं, 4 पोजीशन वैकेंट। ठीक है, इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और बॉन्डिंग बनाने के लिए बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, एस हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ भी एस है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू होता है 0, इसका भी वैल्यू होता है 0। अब ये हो गया पी, पी का वैल्यू होता है आपका 1। समझे? तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है क्वांटम नंबर के हिसाब। चलिए आज का क्लास बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं, टाइम हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं, अभी टाइम है। 4:30 तक का है ना क्लास? यस सर। चलिए, सॉरी, तो हमको लगा कि टाइम हम लोग एक्सीड कर रहे हैं। चलिए, तो ये देखिए, तो आपको 2 चीज समझ में आया, प्रिंसिपल और एजीमुथल समझ में आया या नहीं? बोलिए। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक में चलेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा शेप ऑफ द ऑर्बिटल। आपके नोट्स में, जो आपका नोट्स है उसमें देखिएगा, अभी आपको दिखाते भी हैं, वहां पे दिया हुआ है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो उसको रिवाइज करके कल आना है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं, इसी कारण समझने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ये नया चीज है।
ये देखिए दिख रहा है ये ऑर्बिटल का शेप, ऑर्बिटल का शेप सबको दिख रहा है। यस सर। अपने स्क्रीन, यस सर। हाँ देखिए, तो सबसे ऊपर देखिए एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का सर्कुलर शेप है, ठीक है, एस ऑर्बिटल का सर्कुलर शेप है। और जो पी ऑर्बिटल है, पी सबसेल है, इसका देखिए इसका डंबल का शेप है, यानी, और डंबल का शेप कैसा है, जो तीन हमने बॉक्स बनाए थे, तीन बॉक्स जो बनाए हैं वो इसी कारण बनाए हैं, तीनों बॉक्स, ये तीनों बॉक्स जो बना है वो इसके तीन ओरिएंटेशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस वाले को पी एक्स ऑर्बिटल बोलते हैं, जो वाई एक्सिस के है उसको पी वाई ऑर्बिटल, और पीजेड बोलते हैं जो जेड एक्सिस के ऑर्बिटल ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन इस शेप में इतने जगह में पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए डी ऑर्बिटल, यानी डी सबसेल, इसमें आपको 5 दिखेंगे, इसीलिए वहां पे हम लोग 5 बॉक्स बनाते हैं और पांचों में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। एक है एक्स वाई, इसका एक्स वाई नाम इसलिए दिया गया है कि ये एक्स वाई प्लेन में पाया जाता है। उसके बाद एक्स जेड प्लेन में पाया जाता है, वाई जेड प्लेन में पाया जाता है, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये एक्स और वाई प्लेन के ऊपर पाया जाता है, यानी इसका जो है वो कर्व शेप होता है, इसलिए इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लेन में पाया जाता है, इसलिए इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये डी ऑर्बिटल का चौथा शेप है। और पांचवा शेप जो है डी ऑर्बिटल का वो डी जेड स्क्वायर, यानी डंबल और उसके चारों तरफ एक रिंग नुमा वाई एक्सिस पे स्ट्रक्चर है। तो ये 5 ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए हम लोग जो देखते हैं कि एस में कितना, एस में एक ही ब्लॉक होता है, पी में 3 ब्लॉक होता है और डी में 5 ब्लॉक होता है। और इस पांचों के लिए ये जो है एस के लिए अलग आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, पी एक्स के लिए अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, पी वाई के लिए अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, पीजेड के लिए अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। वैसे ही डी एक्स वाई के लिए अलग, डी एक्स जेड के लिए अलग, डी वाई जेड के लिए अलग, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए अलग, और डी जेड स्क्वायर के लिए अलग। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हम लोग लिखते हैं m, वो कहां से कहां तक होता है, -L2 + L। तो क्या आप इन जितने भी ऑर्बिटल हैं इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख पाएंगे? सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रिवीजन नहीं किए, यानी पढ़े नहीं है इसको, ये बिल्कुल नया चीज है आपके लिए, आपके लिए बिल्कुल नया चीज है और विद इन द एटम है, इसलिए दिखाया भी नहीं जाता, देखा भी नहीं जा सकता, समझे। तो इसको एक बार कम से कम आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आज कम से कम इसको रिवाइज कीजिए, जब तक इससे भेंट मुलाकात नहीं होगी तब तक ये समझ में नहीं आएगा। यस सर। चलिए हम इसको बताते हैं आपको, ये कैसे लिखा जाता है ये चीज हम आपको बताते हैं। तो उस तरीके से आप लिखने का कोशिश कीजिएगा अगर घर पे जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी समझ में आएगा तो धीरे धीरे अपना काम हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रहा है सभी को? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलिए एक बॉक्स बनाते हैं पहले, बड़ा सा।
जिसमें हम एन एम एल को सबको डिनोट कर पाए। अब इसको बस केवल अभी थोड़ा देर के लिए प्योर मैथमेटिक्स समझिए कि ये बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब इसको निकालना सीख जाएंगे तो हम इसके बाद इसको कोरिलेट करेंगे अपने ऑर्बिटल और ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से। ये मानते हैं एन के लिए हमने बनाया, इसको बनाते हैं किसके लिए, ए के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। ये हो गया हमारा एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये हो गया एस, स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहला सेल ले लेते हैं 1। 1 के लिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का 2 वैल्यू आएगा, 0 और 1। ए बड़ा, ए इक्वल टू क्या है हमारा, 0 टू n-1। तो 0 ही आएगा ना सर, 1 तो नहीं आएगा, 0 ही आएगा ना सर। क्या अजीमुथल में सर 0 ही आएगा ना। 0 टू n-1, हाँ सही है, चलिए गुड, 0 ही आएगा, n-1 1 करेंगे तो 0। दूसरा चीज है अब 2 के लिए क्या आएगा, ये 0 और 1 2 भी आएगा नो सर, या नहीं? नो सर, 0 और 1। तो क्या 0 और 1, क्योंकि n-1 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 से पहले कितना रह गया 0, तो 0 और 1 आएगा किसके लिए, 2 के लिए। इसको एक लाइन दे देते हैं बीच में, ये 2 के लिए। अब 3 के लिए निकालिए, 3 सब सेल के लिए 0 1 2 1 और 2, समझ में आ गया? यस अब देखिए, हाँ अब देखिए नेक्स्ट है m का वैल्यू। m का वैल्यू क्या जी होगा? सर। m का वैल्यू क्या बताए थे, -l -l2 प्लस n प्लस l से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ही लिखते हैं, इंक्लूडिंग 0 सर, इंक्लूडिंग 0। हाँ इंक्लूडिंग 0 भी, गुड, 0 हम इसमें इंक्लूड कर ही लेंगे ऐसे भी, ठीक है। तो चलिए इसके लिए आप लोग बताइए क्या होगा m का वैल्यू, m का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, 0 होगा, 0 1 है सर, तो केवल 0, ठीक है। सर L मतलब क्या? इसके लिए l मतलब एजीमुथल। एजीमुथल, हाँ l मतलब एजीमुथल, a यहाँ लिखा हुआ देखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, ये वाला वैल्यू जो अभी मार्क कर देते हैं ग्रीन से, ये। अब बताइए 0 के लिए कितना होगा वैल्यू, इस 0 के लिए बताइएगा, इसके लिए 0 ही होगा, और 1 के लिए अब कितना होगा सो बताइए, -1 0 + 1 0 होगा -1 सर। 0 और +1, 3 वैल्यू होगा, ठीक है। -1 0 और +1, ये याद रखिएगा, 3 वैल्यू है इसके लिए, ठीक है। सर नहीं, ये तो यहीं नहीं से समझ में आया। ये कैसे होगा, देखिए यहाँ m का वैल्यू कितना लिए हम, -l2 + l, तो 1 कितना है आपका, l कितना है 1, तो यस सर। -l कितना हो जाए, तो -1 0 +1, यहाँ तक जाएगा ना ये, यस सर। इसके लिए ये 3 वैल्यू हो गया। अगर यही अब यहाँ देखिए 2 तक आएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके लिए 3 वाले के लिए, यहाँ पे 0, तो m का वैल्यू 0। अब यहाँ पे बताइए m का वैल्यू क्या होगा,
-1 0 -1 0 +1 0 और ये +1 और के लिए बताइए क्या होगा वैल्यू? -2 -1 0 1 2 -2 -2 0 0 1 2 1 2 1 2 1 और 2 2 कितने हो गए? यस अब देखिए इस के लिए ±1/2 सबके लिए होगा, जितने भी हैं ±1/2 सबके लिए। अब देखिए, अब हम इसको रिलेट कर रहे हैं आपने जो ऑर्बिट पढ़ा है उससे। जितने जीरो हैं सब एस ऑर्बिटल है। जितने में केवल जीरो है, केवल जीरो और कुछ नहीं, केवल जीरो, वो सब के सब एस ऑर्बिटल हैं। यानी हम एस ऑर्बिटल्स का किसके आइडेंटिफाई करते हैं? एजीमुथल वाले से। जहां जहां जीरो वहां वहां एस। यस समझ में आ गया ये? यस सर। अब जहां जहां 1 वहां वहां पी 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 क्यों? यहां देखिए, यहां 1 इसलिए पी, यहां 1 इसलिए पी। अब देखिए उसके बाद जहां 2 वहां डी, डी 2 एक यहीं पे है, यहां पे आ यस गया डी। अब ये देखिए, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s 3p और 3, डी। यानी ये कहां से उठा के लाए? यहां से। समझे? प्रिंसिपल से। अब बताइए, अब ये जो है तीनों, ये जो आपको दिख रहा है -1 0 और +1 का क्या फायदा है? तो -1 और 0 जो बताता है, ये बताता है हमारा px, px py और pz। समझे? ये इसका 3 ओरिएंटेशन जो है, 3 तरीके से जो आपको बताए थे कि ऐसा ऐसा शेप होता है, ये है आपका, ये बताता है कि कितने शेप इसके होंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो -1 0 और +1 जो है वो लिखा हुआ है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लस का मतलब नहीं है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए है कि कौन कौन से होंगे, उसको रिप्रेजेंट किया गया है बस। तो कौन कौन सा है? px py एंड pz। यहाँ पे भी देखिए वही चीज होगा, यहाँ पे भी सेम px py एंड pz। और उसके नीचे वाला ठीक में है? सर -2 -1 0 वाला में? ये -2 वाले में ना, अब इसमें d का यस सर। 5 आएगा। हाँ, तो ये आएगा dxy, ठीक है, dyz, सर ये कैसे लिखते हैं? dxy dyz dzx। सर ये कैसे लिखते हैं? ये इसका ओरिएंटेशन। सर आवाज नहीं आ रहा। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिखते हैं इसको। ये सेट है ना सर? x² y² और ये dz², ये 5 सर हो गए। 1 इसका 2 लिख 3 4 और ये 5, ये पांचों सर जो है
ये मैं हेलो इसका कोई तरीका होगा ना सर, जैसे पहले DXY लिखे, फिर YZ लिखे, फिर ZX1 लिखे, इसका कोई तरीका होगा ना लिखने का? इसका लिखने का तरीका, ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाए थे अभी, एक मिनट देखिए। देखिए स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। इसमें देखिए 3 ऑर्बिटल, पहला आपको एक्स ऑर्बिटल दिख रहा है, यस सर। ये स्फेरिकल ऑर्बिटल है, यानी ये पूरा का पूरा स्फेयर है, जितना ये एक्स साइड में है उतना ही वाई साइड में है, उतना ही जेड साइड में है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ये होगा। उसके बाद आपका जो दूसरा पी सेल दिख रहा है, पी सेल दिख रहा है, यस सर। पीएक्स दिख रहा है, तो ये जो क्लाउड है वो एक्स और एक्स प्लेन में है, ये जो क्लाउड है वो एक्स प्लेन में है, इसलिए इसको पीएक्स ऑर्बिटल नाम दिया गया है। माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, ये जो और दूसरा जो है ये पीवाई जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये क्या है कि वाई कोऑर्डिनेट पे ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जो पीजेड है, ये पीजेड आपका किस पे है? जेड क्लाउड पे रिप्रेजेंट है, इसलिए इसको जेड एक्सिस यानी पीजेड नाम दिया गया। वैसे ही जो एक्स वाई है, वो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता है, उसको दिया है एक्स वाई नाम, डी एक्स वाई। वैसे ही डी एक्स जेड, डी वाई जेड और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जिस 3 डायमेंशनल एरिया में पाया जाएगा वो उसका नाम दिया जाता है। समझे? तो ये हमको लिखने के लिए नहीं आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाना ये जो है रिसर्च का वो है, और इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोप चाहिए। यहाँ पे जो ऐसे हम लोग इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, ये अनसर्टेन है हेसिंगबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से, कि हम ये लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे पाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पाया, यहीं पे पाया जाएगा। समझे? चलिए इसमें अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हंट्स रूल, फिर आपका आउबाउ प्रिंसिपल और ये सब बाकी रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक बार समझ लेंगे। एक बार आप पढ़ के आइए इसको, कम से कम नोट्स पहले देने का मतलब यही है कि आप एक बार उसको पढ़ के आएंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और चूंकि नया है तो वो समझ सकते हैं कि ये थोड़ा टाइम लग रहा होगा, परेशानी हो रही होगी समझने में, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन एक बार पढ़ के आएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है।